जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अम्मी जान हमसे एक वारिस चाहती है, उसी की खातिर उन्होंने अजमेर शरीफ पैदल जाने की मन्नत मांगी। अगर आप चाहती हैं वो ना चाहें तो आपको सबके सामने ये जताना होगा कि आप हमारे बच्चे की मां बनने वाली हैं। क्या आपके लिए ये बात हंसी खेल है? ना ही हमारे लिए कोई मजाक है, ना ही कोई खेल। आपके वालिदैन के सुकून के लिए हमने झूठ बोला था। अब क्या आप हमारी वालिदा के सुकून के लिए ये नाटक करने को तैयार हैं कि आप हमें वारिस देने वाली हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। जानते थे, हम जानते थे आपका जवाब। जलाल की बात सही है बेगम साहिबा, आपने कुछ ज्यादा ही मुश्किल कसम ले ली है। बड़ी दुआ मांगने की कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ती है गुलबदन। हम चाहते हैं कि इसी बहाने जलाल और जोधा साथ हो जाएं। साथ हो जाए? वो दोनों साथ ही तो हैं बेगम साहिबा। साथ होने और पास होने में एक बड़ा फर्क होता है गुलबदन। हम चाहते हैं कि ये वारिस उन दोनों को साथ ले आए। हम इंतजार करेंगे उस पल का जब उन दोनों के बीच प्रेम जागेगा, जिसकी वजह से जलाल और जोधा साथ ही नहीं एक भी हो जाएं। इंशाअल्लाह। हट करने की भी एक सीमा होती है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम गर्भवती होने का अभिनय कैसे संभव है? आपके कहने पर शहंशाह ने राजा साहब और रानी साहब का मान रखा। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि वो आपसे झूठा अभिनय कराए? इस दुविधा से निकलने का हमें तो कोई मार्ग ही नहीं नजर आ रहा है। तुम ही बताओ क्या करें हम? हमारी मानिए तो एक बार मलिका हिंद से बात करके देखिए, हो सकता है वो आपको कोई रास्ता सुझा दे। वो हमारी बात सुनेंगी? शतरंज में हारने के बाद वो हमसे बैर खाए बैठी हैं। तो एक बार शहंशाह से बात करके देखिए। शहंशाह हमारी सहायता क्यों करेंगे? उन्होंने तो हमें इस दुविधा में डाला है। परंतु जोधा एक बार। बस मोती, तुम्हारे पास कोई दूसरा मार्ग हो तो बताओ, वरना तुम भी चले जाओ यहाँ से। परंतु हम तो आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ना तो किसी की सहायता की आवश्यकता है और ना ही इस विषय में हमें कोई बात करनी है। कान्हा पर विश्वास रखिए जोधा, हर बार की बात है इस बार भी वो आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। हमें तो समझ नहीं आता है उन बाबा को ऐसी भविष्यवाणी करने की क्या आवश्यकता थी। लगता है फकीर साहब जज्बात में बह गए हैं। मुगल सल्तनत का वारिस, वो भी जोधा बेगम के जरिए। जिसे छूना तो दूर, एक आंख देख नहीं सकते जलाल, वो मुगल सल्तनत को वारिस देगी। ठीक है, देखते हैं कि बिना जलाल के किस करिश्मे से जोधा बेगम मुगल सल्तनत का वारिस पैदा करती है। कोई चमत्कार कीजिएगा ना, हम अपनी अम्मी जान को इतना कठिन प्रण करने से कैसे रोके? जिस जलाल से हम इतनी घृणा करते हैं, उसके साथ
ओके मलिका, आप ठीक तो है ना? बैठिए आराम से। फौरन ख्वाजा शेरा को बुलाओ। मुगल सल्तनत का वारिस, ऐसा तो कितनी बार सोचा है रुकैया बेगम ने, पर शहंशाह को ये तोहफा देना बेगम एक खास की किस्मत में नहीं है। बेचारी कितनी शिद्दत से चाहत है एक औलाद की उसे। चाहत औलाद की नहीं है नाजिमा बेगम, ताकत की है। सल्तनत को वारिस देकर वो हमेशा के लिए बेगम ही खास बने रहना चाहती है। चाहत कुछ भी हो, राहत नहीं मिलेगी रुकैया बेगम को। हमें यकीन है इस बार भी कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली। खामोश है ना, ख्वाजा शेरा अंदर जा रहे हैं। हम जानते हैं आप फिर से वही कहेंगी जो हम नहीं सुनना चाहते, मगर फिर भी दिल में एक तमन्ना है कि जलाल को इस सल्तनत का वारिस दे सके। तो फिर इस बांदी को बख्शीश नजर कीजिए मलिका आलिया, आपकी मुराद इस बार पूरी होगी। क्या क्या कहा आपने? यही कि खुदा ने आपकी सुन ली, जल्द ही आप सल्तनत का वारिस शहंशाह को नजर करेंगी। आप माँ बनने वाली हैं। हमने सुना नहीं, फिर से कहिए। आप माँ बनने वाली हैं हुजूर। शहंशाह का वारिस इस दुनिया में आने वाला है। आपको अम्मी जान कहकर पुकारने वाला जल्दी ही आपकी गोद में होगा मलिका आलिया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मलिका आलिया। ये इसलिए ताकि ये खबर इस कमरे से बाहर ना जाए। वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हम नहीं चाहते कि ये बात इस महल की दीवारें भी सुने। हम ये बात सिर्फ जलाल को बताना चाहते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी मलिका आलिया। मुबारक हो मलिका आलिया। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस नाचीज की मुराद सुन ली। मन तो नहीं करता इनके सामने जाने का, परंतु भगवान की आरती है, चलो दे ही देती हूँ।
झुका लिया इन्होंने। हमने सर भी झुका लिया है, पर फिर ये हमें तिलक क्यों नहीं कर रही हैं? ये तिलक की थाल नहीं है, आरती लेने की है। नहीं नहीं, थाल नहीं, आरती। हम बताते हैं। तलवार चलाने और दंड देने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता इन्हें। आपसे नहीं होगा। गुस्ताखी माफ शहंशाह, बेगम रुकैया ने आपको याद फरमाया है, फौरन मिलने की दरख्वास्त की है। उनसे कहिए हम अभी आते। होशियार, जरा कहीं से आईना तो लेकर आओ। खुदा खैर करे, आज तक आपको आईना देखते नहीं देखा। हमारा मतलब आज तक आपने अपनी खूबसूरती की फिक्र नहीं की बेगम साहब। बेगम साहिबा नहीं, मरियम जमानी कहो बेवकूफ। हम अपना चेहरा नहीं बल्कि उस बेगम का नूर देख रहे हैं जो बहुत जल्द मरियम जमानी का औहदा पाने वाली है। तो इसका मतलब आपको माँ बनने की खुशी नहीं? माँ तो कोई भी बन सकता है होशियार, लेकिन मरियम जमानी बनने की किस्मत खुदा किसी किसी को ही बख्शता है। क्या का इकबाल बुलंद। क्या वो रुकैया, तुमने हमें याद किया? इतनी सुबह आज तक तुमने हमें कभी याद नहीं किया। और इतनी खूबसूरत सुबह भी तो नहीं हुई आज तक जलाल। तो बताओ, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? क्या यही कहने के लिए तुमने हमें बुलाया है? अरे तुम तो बुरा मान गए। ठीक है, सवाल बदल देती हूँ। अगर हम तुम्हें वो दे सके जिससे अम्मी जान दरगाह शरीफ जाने से रुक जाए, तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? वाह, जोधा को समझाने के बावजूद वो अम्मी जान से झूठ बोलने को तैयार नहीं। तुमसे बिना बात करे तुम अम्मी जान के लिए झूठ बोलोगी? बेशक, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम जो बनने जा रहे हैं वो जोधा चाहकर भी नहीं बन सकती। क्या मतलब? मरियम जमानी। क्या? एक बार फिर से दोहराना। हम माँ बनने वाले हैं जलाल। जलाल, तुम अब्बा जान बनने वाले हो। मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिलने वाला है, उसका वालियाद मिलने वाला है।
इससे कहो कि ये बार बार कहती रहो। हमने भी ख्वाजा शीरा से बार बार यही सवाल किया, वैसे ही जैसे तुम कर रहे हो, और उन्होंने भी बार बार यही जवाब दिया कि हम माँ बनने वाले हैं, हम मुगल सल्तनत को उसका वारिस देने वाले हैं। तुम नहीं जानती रुकैया, तुमने हमें कितना बेशकीमती तोहफा दिया। खुदा ने हमारी सुन ली रुकैया, हमें यकीन है कि तुम हमें वारिस दोगी, लेकिन अगर खुदा ने हमें लड़की भी बख्शी तब भी हम उस शहजादी को खुदा की नेमत समझेंगे, उसे नाज़ो नखरों से पालेंगे। यही जला, हम तुम्हें एक बेटा ही देंगे, इस सल्तनत को उसका वारिस देंगे हम। ये खुशी तो हमें तब भी नहीं होगी जब हम पूरे हिंदुस्तान पर फतेह करेंगे। ओके, इस तोहफे के बदले हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, कहो क्या चाहती। अभी नहीं जला, हम तुमसे तोहफा जरूर मांगेंगे, लेकिन तुम्हें मुगल सल्तनत का वारिस देने के बाद ये तोहफा उधार रहेगा। तोहफा उधार पर जुबान नहीं, हम जुबान देते हैं तुमसे, तुम हमसे जब भी जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। सल्तनत की हर रियासत, हर गांव और शहर में ये पैगाम भेज दिया जाए, मुगल सल्तनत का वारिस आने वाला है, आतिशबाजी होनी चाहिए। दावत के लिए तमाम खास ओहदेदारों को इत्तला की, दिल्ली, काबुल और आमेर में ये पैगाम भेजा जाए, और ये साथ में हुक्म भी कि हम मुगल सल्तनत के आने वाले वारिस के इस्तकबाल में किसी की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं करते। जो अरसे से चाहते थे वो चाहत बरसों बाद पूरी हुई। शहंशाह ने हमें जबान दे ही दी होशियार। जिस दिन मरियम जमानी का ओहदा हमें मिलेगा, उस दिन हम सल्तनत की तमाम ताकत अपने हाथों में ले लेंगे। कैसी ताकत बेगम साहिबा? वो ताकत जो महामंगा के पास है, ताकत वजीर आला की, ताकत जो दीवाने खास में उनके पास है, वो सारी ताकत हम उनसे छीन लेना चाहते हैं। मुंह मीठा कीजिए अम्मी जान, रुकैया बेगम माँ बनने वाली हैं। आप तो इस कदर खुश हो रही हैं कि रुकैया नहीं, आप माँ बनने वाली हैं। अम्मी जान, हमारे माँ बनने से वो मकसद पूरा नहीं होगा जो रुकैया बेगम के माँ बनने से होगा। अच्छा, अब देखिए ना अम्मी जान, ये तो सभी जानते हैं कि शहंशाह को बच्चों से कितना लगाव है। अब जब उनकी खुद की औलाद होगी, वो भी बेगम खास के जरिए, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेगम और औलाद के साथ बिताएंगे, और ऐसा होगा तो यकीनन वो अपनी सल्तनत के मामलों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। वो ये सारी जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे? हमारे शौहर और आपके बेटे आदम खान को। हुई ना खुशी की बात? खुशी की बात तो यह है कि यहाँ रुकैया पेट से क्या हो गई, आपका भी दिमाग चलने लगा। चलिए इसी खुशी में आप मुंह मीठा कीजिए। बेवकूफ हो तुम रेशम, बेवकूफ। वारिस देने पर बेगम को मरियम उल जमानी का ओहदा मिलता है। कोई और बेगम होती तो उसे जलाल के मोहब्बत के अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन रुकैया ताकत की भूखी है। मरियम उल जमानी का ओहदा पाते ही रुकैया सबसे ताकतवर हो जाएगी और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के दरमियान बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। रेशम, हम चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं कि रुकैया ने अपनी आंखों से आदम को हरम के अंदर दाखिल होते हुए देखा है। और उस मुश्किल से तो आपने साफ बचा लिया था आदम खान साहब को। रुकैया बेगम का मुंह बंद हो गया था, पर बांध दिए थे आपने उनके। पर बांधे थे, काट नहीं पाए थे। ओहदा मिलते ही रुकैया फिर से अपने पर फैलाएगी। सबसे ताकतवर बनना चाहती है वो सल्तनत में, और इसके लिए वो उनसे ताकत छीनेगी जिनके पास फिलहाल है, यानी कि हम रेशम, हम।